नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये क्रमचय संचय वाला हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, देखो हमने लगभग हमारी 8-9 क्लासेस हो चुकी होंगी क्रमचय संचय की। तो इन क्लासेस में देखो हमने ऐसी कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहे। जिस प्रकार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन उस टाइप की चीज़ें हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता होगा। तो ये चीज़ें बार बार बस आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस निकालो, जितने भी आपके कोई भी बुक ले आओ, चाहे कोई सी भी बुक ले आओ, सब बुकें अच्छी होती हैं, उनमें से क्वेश्चन निकालो और प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे इनके, उतने ही आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, क्वेश्चन को अच्छे से आप अटेंड कर पाओगे। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो वहाँ पर ना तो आपको एग्जाम के अंदर दिक्कतें होगी। अगर प्रैक्टिस अच्छी की है तो सबसे पहला काम यही करना है, क्लास देखने के बाद प्रैक्टिस किया करो। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊँ कुछ, तो ऐसी भी कोशिश रहेगी। धीरे धीरे चलिए चलते हैं इसी प्रकार से चीज़ें। चलिए, जो चीज़ें बची थी, हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे इनकी, यानी जो आपका संचय था, संचय के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे, यानी एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। संचय के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे और हमने 3-4 अनुप्रयोग पढ़ लिए। अब देखना कि आपके पास दिन पढ़ लिए ना, चौथा है कि यदि आपके पास अन अंक हैं और अन अंकों से जो संख्याएं बनेगी कि संख्याओं का योग। अब देखो, कोई अंक है, मान लो आपके पास 2-3 अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 और 2, उनके अंकों से कितनी संख्याएं बन सकती हैं, उनका योग अगर आपको निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे। अब देखो, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं तो आप निकाल सकते हैं। जैसे 1 और 2 आपके पास कोई अंक है, उनसे संख्या क्या बनेगी, 1-2 बन जाए, 2-1 बन जाए, तो इनका योग आप निकाल सकते हैं। 12 और 21 33 हो गया। लेकिन अगर आपको 10 दे दे, 10 अंक दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उनसे आप क्या निकाल सकते हैं, कितने अंक बनेंगे। पहले तो ये भी बहुत पॉसिबिलिटीज हो जाएगी कि कितने उससे अंक बनेंगे, फैक्टोरियल 10, तो वो तो आप नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए आप संचय का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला काम देखो क्या करना है आपको। सबसे पहला काम, जो अंक आपको दिए हैं, मान लो आपको अंक दे दिए A1 A2 से लेकर AN, यानी अन अंक दे दिए। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले देखो, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे। A1 + A2 + A3, यानी सभी को ऐड कर दो, जितने भी अंक दिए हैं, यानी 10 अंक दिए हैं तो 10 को ऐड कर दो। उसके बाद इनटू में करना है फैक्टोरियल n-1। अगर आपके पास 3 है तो 3 - 1 करोगे, 2 हो गया। आगे देखो, अब क्या करोगे, 1 1 1 1 कितनी बार, n बार। जितने आपको अंक दे रखे हैं उतने एक के यहां पर लगाने हैं। 2 दे रखे हैं तो 11, 3 दे रखे हैं 111, 4 दे रखे हैं तो 1011, 1111, या ऐसे आप लगाओगे और इनकी गुणा सभी इंटू के अंदर है, तो ये आपका आ जाएगा n अंकों की संख्याओं का योग। जैसे क्वेश्चन दूं मैं, 1 2 3 4 अंकों से बनी संख्याओं का योग, अंकों से बनी संख्याओं का योग। 1 2 3 4 अंकों से बनी संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। तो आप अगर इजीली तरीके से ज्ञात करोगे, सबसे पहला काम क्या करना, सभी अंकों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फैक्टोरियल n-1। तो फैक्टोरियल n मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, फैक्टोरियल n यानी ये तो यहां पर कितना है टोटल, 1 2 3 4, 4 - 1, और यहां पर देखो कितने एक के लगेंगे। अब 4n की वैल्यू 4 है तो 4 एक के यहां पर 1111, 5 होते तो 5। अब इनको सोल्व कर लो, 3 3 6 4 10, 10 हो गया। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6, और इनटू में 1111, लगभग आपका आ जाएगा 6660। देखो डायरेक्ट 60 की आप गुणा कराओगे तो 6666 और 660, यानी एक और आ जाएगा क्योंकि 4 1 की है ना, 6666 0। देखो
लगभग 66,600 आपका आंसर आएगा। तो अगर आप आरपीएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड पेपर तो मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ, लेकिन आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अनअकैडमी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, उसके बाद मोबाइल नंबर से साइन अप कर लो और उसके बाद अपना जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन एग्जाम की तैयारी करो। और वहां पर दोस्तों जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो आप मेरा कोड यूज करेंगे GBK10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही आज ऑफर चल रहा है यहाँ पर 20% डिस्काउंट, अगर आप मेरा कोड लगाते हैं 10 नहीं 20% अब आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो और जो भी लेटेस्ट कोर्स चल रहे हैं उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और भी आप हर प्रकार के टीचर से वहां पर पढ़ सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर अभी अनअकैडमी डाउनलोड करो। 1600 आपका आंसर आएगा उन सभी का योग। तो क्या आप इतना ऐसा योग निकाल सकते हैं हाथ से? यहां से डायरेक्ट निकल गया। अब पूछ ले आपसे, और ये योग इसी के बराबर होगा जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि 1 2 अंक है, मान लो छोटे से हम देखते हैं 1 2 अंक है, 2 अंक है, इनके बनी संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। तो देखो कैसे, तरीका 1 + 2, ठीक है, उसके बाद फैक्टोरियल 2 है ना, 1 2 तो 2 - 1, उसके बाद 2 अन की वैल्यू 2 है तो 2 1 के, ठीक है, जितने अन की वैल्यू है उतने ही एक के यहाँ पर आएंगे। तो देखो 2 और 1 3, फैक्टोरियल 2 - 1 फैक्टोरियल 1 और इनटू में 11, तो 11 3 33। और अगर वैसे करते हैं यानी इनसे देखो कितनी संख्या बनेगी, एक तो 12 बन गई, एक 21 बनेगी, दोनों को जोड़ोगे तो भी 33। यानी ये सूत्र आपका सही है और याद रखना है इसको। चाहते हैं तो दोबारा इसको मैं रिपीट कर सकता हूं, क्या कि आपके पास अन अंक है, अन अंक दे दिया आपको, उनसे बनने वाली संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है। अन अंक दिए हैं और उनसे बनने वाली संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करोगे? A1 A2 ये अन दे दिए, सबसे पहला काम जितने भी ये दिए हैं अंक आपको उनको जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद जितने अंक दे रखे हैं उसमें से एक घटाकर उसका फैक्टोरियल लेना है। उसके बाद यहाँ पर अन है तो अन बार 1 के लगाओ, यानी जितने भी दो है अन की वैल्यू तो 11 आ जाएगा, 3 है तो 111 आ जाएगा, 4 है तो 1111 आ जाएगा। ऐसे ही ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी और ऐसे ही आप इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लिखना चाहता है वो इसको लिख लो। अब पूछ ले इकाई पर स्थित अंकों का योग। इकाई पर स्थित अंकों का योग आपसे पूछा जाए, जैसे अगर हम बात करें कि हाँ इकाई पर अंक, अब देखो लिख लिया क्या, अब हम नई चीज बात करते हैं, इकाई पर स्थित अंकों का योग। ये तो आपने पढ़ लिया टोटल अंकों का योग। अब इकाई पर स्थित अंकों का योग, इकाई पर, इकाई अंक पता होगा, स्थित अंकों का योग अभी समझाते हैं कैसे, ठीक है। मान लो यही छोटा सा एग्जांपल, 1 और 2 आपके पास 2 अंक हैं, इनसे कौन सी संख्या बनेगी? एक तो 12 बनेगी, एक 21 बनेगी, 12 और 21 बनेगी। अब देखो इसको ऐड करते हैं अपन, 2 संख्या बनी इकाई अंक वाले, यानी इकाई अंक कौन सा है? 2 और 1, यानी टोटल योग कितना आया? 3। अब मैं सूत्र बता रहा हूं, सूत्र देखना, जितने भी आपको अन वैल्यू दी हैं, जैसे A1 A2 से लेकर AN तक दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करना? A1 + A2, ये जो काम हमने अभी तक पढ़ा था इतना काम कर दिया। अब इसके बाद डायरेक्ट फैक्टोरियल n-1, इतना ही काम करना है। बाकी जो उसमें टोटल योग देख रहे थे तो उसके अंदर आप 1 के लगा रहे थे, लेकिन यहां पर 1 के नहीं लगेंगे। वहां पर तो आपने n बार 1 के लगा दिए थे ना, n बार 1 के लगा दिए थे, लेकिन यहां पर आपके 1 के नहीं लगेंगे, केवल मात्र इतना ही आएगा। जैसे अब हम रखते हैं 2 वैल्यू है ना, तो 1 + 2, ठीक है, और 2 है तो फैक्टोरियल 2 - 1, इसकी वैल्यू 1 ही होगी, तो ये देखो 3, और 3 ही आपका यहां पर आंसर आया था। जैसे और मैं क्वेश्चन दे दूं कि 3 4 5 अंकों से बनने वाली संख्याओं के
इकाई अंक का योग, इकाई अंकों का योग 3 4 5 है, तो जोड़ो सबसे पहले 3 + 4 + का 5, उसके बाद फैक्टोरियल 3 - का 1, फैक्टोरियल 2 बच गया, जोड़ोगे 7 और 5 12 और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही, इकाई अंकों का योग 24 हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं, देखो कौन कौन सी संख्या बनेगी यहां पर, इससे एक 34 बनेगी, इसका उल्टा यानी 43 भी बनेगा, दूसरा 45 और एक 54, ठीक है, एक 35 और एक बनेगी 53। अब इनके इकाई अंक कौन से हैं, ये रहे, तो 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24। इकाई अंक जोड़ने इनके 3 5 4 5 3 4, तो ये भी 24 आया है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इकाई अंकों का योग 24 होगा। ठीक है, 2 सूत्र आपने सीख लिए अच्छे से, ठीक है। लिख लो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं ये। जो आप रेखा तथा कोण वाली एक्सरसाइज कर रहे हो ना, उसमें आपको चीज़ें काम आएगी, वहां पर मैं देखना करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो आगे आता है कि कोई अन्य भुजाओं का विकिरण है, अन्य भुजाओं का बहुभुज, उसमें आप विकिरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कोई अन्य भुजाओं का विकिरण है, अन्य भुजाओं का बहुभुज है, उसमें विकिरण ज्ञात करने हैं, तो विकिरणों की संख्या ज्ञात करना, विकिरणों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यानी कोई अन्य भुजाओं का बहुभुज है आपके पास, अन्य भुजाओं का बहुभुज, लेकिन उससे पहले देखो हम एक चीज देखते हैं। ये मान लो आपके पास कोई बहुभुज है, ठीक है, इसके विकिरण कौन कौन से होंगे। एक तो ये विकिरण होगा, डायगोनल कह सकते हैं आप इंग्लिश में। तो देखो इसमें टोटल विकिरणों की संख्या कितनी है, 4 अगर भुजा है, यानी 4 में से 4C2, कितने का चयन, 2 का, यानी 2 ही विकिरण है। बाकी जो ये भुजा बच गई 4, यानी टोटल देखो इसके अंदर भुजा तो बहुत सारी थी, लेकिन बाकी जो भुजाएं बची हैं वो आपकी क्या है, विकिरण नहीं है, तो -4C। तो ये अगर आप निकालोगे, देखो 4C2 यानी 4 × 3 और × 2 करोगे, तो यहां से 2 दूनी 4, 2 3 6 और -4, 6 में से आप 4 घटाओगे तो आपके पास क्या बच गया, 2। यानी आप अगर टोटल इन पूरे में से जितनी भी भुजाएं हैं इनको छोड़कर बाकी ये 4 घटा दो, यानी 4 भुजा है और वो 4 की 4 भुजें घटा दो, तो आपके पास क्या बच गया, इसके विकिरण 2 ही तो थे इसके विकिरण। तो यानी सूत्र देखो यहां से क्या बन गया, देखो सूत्र NC2 माइनस का n, ये आपका विकिरण ज्ञात कर सकते हैं इससे। और इसका अगर आप और प्रसार करेंगे तो आपको देखो n-1 2 पदों तक आपको प्रसार करना है, नीचे आएगा 2 माइनस का n यहां से कॉमन आ गया बाहर n। अब देखो अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या बचेगा, n माइनस 1 यहां से करोगे, और ये देखो 2 इधर एलसीएम गया, माइनस का 2n, तो ये माइनस का एक ये n है, अंदर इसकी डायरेक्ट आप गुणा करा दो, तो क्या बचेगा n माइनस का, देखो n कॉमन आपने निकाल लिया पहले ही, तो n-3/2। ये आपका फॉर्मूला बन गया। किसी भी बहुभुज में n भुजा वाले बहुभुज के अंदर अगर आपको विकिरण ज्ञात करने हैं तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। n भुजाओं वाले बहुभुज के अंदर विकिरणों की संख्या आप ऐसे इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दे दें कि 6 भुजाओं वाले बहुभुज में, तो यानी n की वैल्यू क्या है, 6 वैल्यू यहां पर रखो, 6 माइनस का 3 नीचे 2, तो 2 3 6, और 6 में से आप 3 घटाओगे 3
और 3 3 9। ये आपका आंसर आ गया कि उसके अंदर विकिरणों की संख्या कितनी होगी, 9। अगर चार भुजाओं का है, ये देखो 4 भुजाओं वाला, तो 4 भुजाओं वाला अगर इसके करेंगे 4 माइनस का 3, नीचे 2 2, ये देखो ये एक बच गया, तो यानी 2 इसका रिजल्ट आ गया। पहले भी हमने देख लिया, क्योंकि 4 भुजाओं वाले में विकिरण 2 ही होते हैं, और 6 भुजा वाला होगा उसके अंदर विकिरणों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, लिख लो। और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। लिख लो इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, भाजकों की संख्या। भाजक आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखना भाजकों की संख्या। इसके नहीं वो है एप्लीकेशन, ठीक है। भाजकों की संख्या, आप भाजकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मान लो आपके पास P कोई संख्या है और उसके अभाज्य गुणनखंड, यानी इसका आप एलसीएम लेते हैं तो अभाज्य गुणनखंड आएंगे। तो मान लो पहला आपका आया है P1 अभाज्य गुणनखंड आपका, मान लो इसकी पावर, यानी P आप निकालते हैं ना, मान लो 24 का निकाल रहे हैं तो 2 कितनी बार आया है, तो वही है P कितनी बार आया, मान लो वो M1 बराबर, ठीक है, यानी डायरेक्ट हो गया ना, P1 कितनी बार आया है, M1 बराबर। और इसी का मान लो P2 है, वो M2 बार आया है। ऐसे ही Pn आपका Mn बार बराबर है। तो ये आपका टोटल किसके बराबर हो गया, ये P बराबर, यानी इन्हीं के तो गुणनफल के बराबर तो आपकी P संख्या आएगा। जितने भी इसके अंदर अभाज्य गुणनखंड बने हैं उन सभी का गुणनफल, तो यही तो आपका वापिस यही प्राप्त होगा। अब सबसे पहले इसके अंदर आती है कि टोटल भाजकों की संख्या कितनी होगी। देखो सूत्र है भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो भाजकों की संख्या देखना, जितने भी ये गुणनखंड है जो आए हैं, जितनी बार रिपीट हुए, मान लो जी ये P1 बराबर 2 है, तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, M1 बराबर, तो देखो यहां पर M1 फॉर्मूला है, एक दो बार याद करोगे याद हो जाएगा, M2 + 1 M3 + 1, ऐसे एक एक जोड़ना है सभी में, Mn + 1, सभी में एक एक जोड़ देना है बस। यानी जितने भी आपके पास ये टोटल भाजकों की संख्या आ जाएगी, कितने इसके भाजक होंगे। तो देखो जितना भी इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं, यानी मान लीजिए M1 बार कौन सा आया है, 2 M1 बार आया है, यानी 2 अगर 4 बार आया है तो ये 4 तो M हो गया ना इसका, तो 4 + 1। ऐसे ही जैसे क्वेश्चन में लिखता हूं एक 60, ठीक है, 60 है। अब देखो 60 के भाजक, 2 का भाग दोगे 30, 15, 2 का जाएगा नहीं, अब कितने का जाएगा, 3 का, 5 और 5 का जाएगा 1 बार, 5 3 15 15 2 30 दे 60। अब देखो 2 बार, 2 कितनी बार आया, 2 की पावर 2, 3 कितनी बार आया, 1 बार, 5 कितनी बार आया, 1 बार। अब देखो ये हो गया आपका M1 बराबर 2, M2 बराबर 1, M3 बराबर 1। तो यानी इस फॉर्मूले के अंदर रखोगे M1 2 + 1, ठीक है, M2 1 + 1, M3 1 + 1, कितना हो गया 3 और ये हो गया 3 दुए 6, 6 दुए 12, टोटल 12 इसके भाजक होंगे। यानी 12 ऐसे 60 के बीच में ऐसी 12 संख्याएं होंगी जिसमें 60 का भाग जाता है। तो ऐसी हम संख्याएं ज्ञात भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक तो 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 15 चौकी 60 4 हो गया, 12 5 60 5 हो गया, 6 दाएं 60 6 हो गया, 7 होगा नहीं, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। 15 के बाद में और कोई है क्या, 20 हो गया। 20 के बाद देखो टोटल 12 होने चाहिए, 3 2 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए ना। अब 30 हो गया और एक खुद 60 हो गया, तो टोटल इसके 12 भाजक हो गए ना। यानी टोटल ऐसे 12 संख्याएं हैं जिनमें 60 का भाग जाता है, 60 से छोटी और बड़ी तो हो भी नहीं सकती, भाग जाएगा। तो देखो 12 ऐसी संख्याएं हैं और 12 ही हमारा रिजल्ट आया है। अब इन भाजकों का योग, यानी जो भाजक आए हैं, भाजकों का योग का एक सूत्र है। देखो भाजकों का योग, भाजकों का
योग। तो सबसे पहले m1 तो है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो m1 है ना, अब डायरेक्ट यहाँ पर क्या करोगे, इसको पावर p के रूप में, p फॉर्मूला है ये, p(m1) अपॉन में p(m1) अपॉन में p1 है ये, p1 जो आया था ना, p1 ही आएगा, p1 -1 और यहाँ पर -1, ये एक हो गया एक के लिए। अगर p2 है, p2 m2 प्लस का 1 -1 और नीचे भी देखो क्या आएगा, जो आपका p2 वैल्यू थी, p2 जो वैल्यू थी यहाँ पर p1 है, p2 माइनस का 1, ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा। जैसे pn है तो m की पावर n प्लस 1 अपॉन में pn -1 और ये माइनस का 1, यानी ये गुणा में चलते जाएंगे। भाजकों का योग, जो इसके भाजक आए हैं, ये सारे भाजक आए हैं, इनका योग कितना होगा अभी देखो हम करके भी देखेंगे और यहां से सूत्र से भी निकालेंगे। देखो इस फॉर्मूले से योग निकालेंगे, इसके भाजकों का योग। तो देखो भाजक क्या है इसके, देखो इस फॉर्मूले रखेंगे 2 की पावर 2, m1 की वैल्यू 2 है ना, तो देखो यहां से 2 p1 यहां से डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो m1 की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 माइनस का 1, नीचे ये p1 कितना है 2 माइनस का 1, ठीक है, इंटू में 3 1 वाला, अब आगे वाला तो 3 1 प्लस 1, देखो m2 की वैल्यू 1 माइनस का 1 और 3 माइनस का 1, ठीक है। आगे 5 वाला और है, तो 5 की पावर यानी 5 1 प्लस 1 माइनस का 1 और नीचे 5 माइनस 1। अब देखो क्या योग आता है, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 में से आप 1 घटाओगे, आपके पास कितना बच गया 7 ना, और यहां से 2 माइनस 1 तो ये 7 बच गया, इंटू में 3 की पावर 2 9 में से 1 8 और 8 के नीचे देखो 3 में से 1 घटाएगा 2, यानी ये बच गया 4। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 यानी 5 पंजे 25, 25 में इसे 1 घटाओगे 24, 24 में 4 का भाग दोगे तो 6, ठीक है। अब इनकी डायरेक्ट आप गुणा करा सकते हो, 7 चौके 28, 28 सिके 6 8 48, 6 2 12 और 4 16, 168 आंसर आ गया। तो ये इसके भाजक हैं। क्या इनको योग करने पर 168 आता है? भाजकों का योग हमने किया, ये भाजक है, क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा और आए हैं भी है बार बार। तो देखो डायरेक्ट हम जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10 15, 15 6 21, 21 10 31, 31 और 2 33, 33 और 10 43, 43 और 10 53, 53 और 5 58, 58 और 20 78, 78 और 30 आपका 108 और 108 प्लस 60, 108 प्लस 60 कितना हो गया 168। क्या ये आंसर आपका 168 है? क्या ये भी 168 है? तो ये आपका भाजकों का योग हो गया। बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं भाजकों में। अब देखो ये तो हो गया भाजकों का। यदि आपसे पूछा जाए वास्तविक भाजकों की संख्या, वास्तविक भाजक, तो वास्तविक भाजक देखो कौन कौन से होंगे। क्या एक वास्तविक भाजक होगा, क्योंकि एक का सब में जाता है और 60 खुद का खुद में जाता ही है, तो ये 2 वैल्यूज आपकी हट जाएंगी, बाकी जो भाजक बचेंगे वो आपके वास्तविक होंगे। अब इसमें से बताओ वास्तविक भाजक कितने हैं? देखो 2 आपने हटा दिए, कितने बच गए आपके पास? 10 वास्तविक भाजक हैं। और वास्तविक भाजकों का योग करना हो तो यानी इन दोनों का जो योग 61 है, यानी 168 में से आप 61 घटा दो, यानी जो वास्तविक भाजक है के अलावा जो एक तो एक और तथा स्वयं का, एक तथा स्वयं जो 60 है उसका 60 का दोनों का योग 61 हो गया। 61 इसमें से घटा दोगे 168 में से, ये 107 बच गया, तो ये 107 ये इसका वास्तविक भाजकों का योग हो गया। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो योग आएगा डायरेक्ट, एक वास्तविक भाजकों का योग। तो वास्तविक भाजकों का योग है यानी खुद का स्वयं का जो स्वयं वैल्यू है, मान लीजिए 60 है, 100 हो, 100 खुद का और एक अकेला एक होता है ना, उन दोनों का योग आपको टोटल योग में से घटा देना है। यानी जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है इसमें से स्वयं का तथा 1 प्लस इसका योग घटा दोगे तो वास्तविक भाजकों का योग आ जाएगा। और संख्या निकालनी है, संख्या यानी 1 और 2, वास्तविक भाजकों की संख्या निकालनी है तो 2 माइनस कर दो, फॉर्मूले में से 2 माइनस कर दो, आपके वास्तविक भाजकों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, बाकी इसके प्रॉपर नोट्स मैंने अच्छे से अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे। नोट्स आपको डेली में प्रोवाइड कराता हूँ, प्रॉपर नोट्स है ना, तो वो नोट्स भी आप डाउनलोड किया करें। उसके बाद क्या बचा है, अब जैसे एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर आया है।
ऐसा ही तो ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। सेकंड ग्रेड 2018 क्वेश्चन आया था कि 960 के सभी भाजकों 960 के सभी भाजकों एक तथा स्वयं को छोड़कर, देखो यहां पर एक तथा स्वयं को छोड़कर योग बताओ। तो सबसे पहले आपको इसके भाजक पता होने चाहिए कि इसका जो एलसीएम है वो क्या आएगा। तो देखो 960 है, अब इसके अंदर भाग देंगे 2 का, तो 2 का हमने भाग दिया, देखो कितने आएंगे यहाँ पर 480 आएगा ना, 400 यहाँ पर देखो 16 480, फिर इसके बाद 2 का भाग दिया 240, फिर 2 का भाग दिया 120, फिर 2 का भाग दिया 60, फिर 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। तो ये इसके आगे। अब देखो यहाँ पर 2 कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 5 की पावर 1, तो ये इसके आगे भाजक। अब भाजकों की संख्या आपको निकालनी है। मैंने कहा भाजकों की संख्या ज्ञात करोगे। भाजकों की संख्या, तो फॉर्मूला क्या बताया था भाजकों की संख्या निकालने के लिए, m1 + 1 m2 + 1 m3 + 1, यानी 3 है 3 तक, तो m1 की वैल्यू कितनी है 6 + 1, m2 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 + 1, और m3 की वैल्यू 1 + 1, ठीक है। तो 7 7 2 14 14 2 28, तो 28 इसके क्या आगे, भाजक आगे, 28 इसके भाजक आगे। अगर वास्तविक भाजक पूछता तो इसमें से एक तथा स्वयं, यानी 1 और 960 हट जाएंगे, यानी 2 टोटल हट गए, तो यानी 2 घट जाएंगे, तो 26 इसके वास्तविक भाजक हैं। अब पूछा आपको क्या है कि योग क्या होगा सभी भाजकों को एक तथा स्वयं को छोड़कर, यानी वास्तविक भाजकों का योग पूछा इसने डायरेक्ट, है ना। और उसमें क्या करते हो आप, एक तथा स्वयं, यानी एक ये और प्लस 960, यानी 961 जो टोटल आएगा उसमें से हम घटा देंगे। तो वो योग क्या होता है कि P1 m1 + 1, ये फॉर्मूला है, माइनस का 1, नीचे P1 - 1 इंटू में P2 m2 प्लस का 1 -1, नीचे P2 - 1, और ऐसे ही P3 m3 प्लस का 1 -1 P3 - 1। अब देखो डायरेक्ट जो वैल्यूज हैं वो रख देंगे। तो P1 यानी क्या है 2, और 2 की पावर 6 + 1 यानी 2 की पावर 7 हो गया, माइनस का 1, नीचे 2 में से 1 घटाओगे 2 - 1, ठीक है। P2 की वैल्यू 3 + 1 1 + 1 यानी 2 माइनस का 1, और यहाँ P2 की वैल्यू 3 है, 3 - 1। P3 की वैल्यू 5 1 + 1 माइनस का 1 और 5 - 1, ठीक है। 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 64, और 2 की पावर 7 128, ठीक है, और 2 की पावर 8 256, ठीक है। तो 2 की पावर 7 128, और 1 घटाएंगे तो 127, नीचे कुछ बचेगा नहीं, इंटू में 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 यानी 9, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 में आप किसका भाग दोगे, देखो 3 में से 1 घटा 2 यानी 4, इंटू में 4 आ गया। 5 1 + 1 यानी 5 की पावर 2 25, 25 में से 1 घटा 24, 24 में 4 का भाग दोगे यानी 6। तो ये जो रिजल्ट आया है देख लो, 6 × 24, 127 को 24 से गुणा करना है, 127 को 24 से गुणा करोगे तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 3048, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना 3048। ये कौन सा आया है, ये आया है आपका एक तथा स्वयं शामिल है, उसमें एक तथा स्वयं शामिल है, क्योंकि आपने टोटल ही जितने भी भाजक हैं उन सभी का योग ज्ञात करा है, लेकिन पूछा आपको है कि इनको छोड़कर एक तथा स्वयं को छोड़कर योग ज्ञात करना है। तो एक तथा स्वयं यानी 3048 में से 961, तो देखो 1 तथा 960 ये जोड़ोगे तो आपके पास आपको ये चीजें मिल जाएंगी, 960 और ये 1, ठीक है। 961 आपको घटाने हैं, तो ये घटाओगे तो देखो 8 में से 1 7, फिर यहां पर बचा 0, 2087 मेरे ख्याल से आंसर आएगा 2087, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज हो रही है वो भी हम कर लेते हैं।
अब आएगा, ये तो हमने पढ़ लिया भाजकों का योग। अब विषम भाजक तथा समभाजक, अब ये चीज हो रहेगा, ये पंगा हो रहा है कि विषम भाजक तथा समभाजकों का योग निकालो। ये भी आपको ज्ञात करना पूछ सकता है, आज पूरा कंप्लीट ही करेंगे इसको। क्या है? विषम भाजक तथा समभाजकों का योग। विषम भाजक तथा समभाजक का योग। विषम भाजक तथा समभाजक, अब जैसे आपके पास कोई एग्जांपल है, मान लो 50 या 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो 2 50, इसके अंदर दोगे तो 25, 5 का जाएगा 5 5 25, 5 का 1, तो यानी इसके भाजक क्या आ गए? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब अगर हमें विषम भाजक का योग निकालना है, देखना ध्यान से, विषम भाजक का योग निकालना है तो इसे सम से स्टार्ट करना है। यानी जो आपका सम यहां पर क्या होगा? 0, 5 की पावर 0, यानी वैसे सम तो नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, और कहां तक है मैक्सिमम? 5 की पावर 2, यानी इनको जोड़ देना है। देखो क्या आएगा? 5 की पावर 0 का मतलब 1, ये हो गया 5 प्लस 25, 25 और 5 30 और 31। और अब आप इसके विषम भाजक देख भी सकते हैं। देखो 100 के जो विषम भाजक हैं वो कौन कौन से होंगे? 100 के विषम भाजक 100 है, तो यहां पर इसके भाजक क्या होंगे? देखो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, क्या नहीं जाएगा? 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा, 9 का 10 का भी जाएगा, 10 11 12 मेरे ख्याल से और बीच में किसी का नहीं जाएगा। 10 के बाद में 20 का भी इसके अंदर जाएगा 20, और यहाँ पर और किसका जाएगा? 25 का, 25 चौके 100, उसके बाद बीच में और किसी का नहीं जाएगा, डायरेक्ट आगे 50 का ही जाएगा, डायरेक्ट आगे 50 का ही जाएगा। 3 3 9, तो क्या 9 है क्या? ये 3 3 6 और 1 खुद 100 हो गया, ठीक है 9 हो गए, यानी 9 है। अब देखो इसमें विषम भाजक कौन से हैं आपका? एक तो 5 हो गया, एक 1 हो गया और एक 25 हो गया, बाकी सारे सम हैं, इनका योग करो 25 5 30 31। ये भी देखो आपने वैसे भी निकाल के देख लिया, विषम भाजक 1 है, 5 है, 25 है, इनका योग 31 है, और यहां से भी 31 आया है। यानी विषम भाजक में आपको सम से स्टार्ट करना है, 0 से। देखो 0 1 2 और कहां तक जाना है? जहां तक ये मैक्सिमम, अगर यहां पर 3 देता तो 5 की पावर 3 भी इसमें आपको ऐड करना पड़ता। ये विषम भाजक है। अब पूछ ले आपसे समभाजक का योग। समभाजक में देखना दोनों चीजें आएंगी समभाजक में। अब समभाजक है तो ये विषम से स्टार्ट हो जाएगा। समभाजक, समभाजकों का योग, तो ये आपका सम से स्टार्ट, सम से नहीं, समभाजक है तो ये जो सम संख्या है वो विषम से क्या होगा? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू में, अब साथ में इसके अंदर विषम भाजक भी आएगा। विषम भाजक में तो केवल मात्र विषम भाजक थे, थोड़ा सा याद कर लो, चीजें याद करने वाली हैं, 1 2 चीजें, ये सूत्र हैं याद रखने पड़ेंगे। तो जो समभाजक है उसके अंदर सम और विषम दोनों का योग करना पड़ेगा, जो गुणनखंड है। तो देखो सम का तो ऐसे होगा, यानी विषम से स्टार्ट करना है, और विषम वाला किससे हो स्टार्ट होगा? सम से। तो देखो ये 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 हो गया 4, 4 और 2 यहां पर 6, ठीक है। यहां पर ये आपका 6 हो गया, इंटू में ये टोटल कितना था? 31, 31 सिक्के देखो 6 कम 6, 6 3 18, 186 आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या 186 आता है समभाजकों जोड़ने पर। 2 4 5 10 20 25 50 100, ठीक है। समभाजक देखने हैं, समभाजकों को जोड़ने पर क्या आपका 186 आता है। तो देखो 100 और 50 150, देखो ये विषम है ना, 150 और 20 है 170, 170 और 10 180, 184 और 186, ये देखो 186 और ये भी 186 है। समझ गए ना बात को, कि समभाजकों का योग
कैसे निकालोगे? सम से शुरुआत और विषम दोनों आएंगे इसके अंदर। तो सम कैसे स्टार्ट करोगे? विषम संख्या से, यानी 1 से शुरुआत करना है और जो विषम है उसको 0 से शुरुआत करना है। बस ये याद रखो, सम है उसे 1 से और विषम है उसे 0 से। ठीक है, तो ये आपका समभाजक तथा विषम भाजकों का योग आ गया। ऐसे बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि देखो, थोड़ा सा साफ कर देता हूं इसको। क्वेश्चन बनाने को कुछ भी बन सकते हैं। अब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, बस 1-2 चीज रही है, 5-4 मिनट का और खेल है। 240 के समभाजक तथा विषम भाजकों के योग का अनुपात, यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 240 है तो इसके सबसे पहले गुणनखंड करो। 240 यानी 2 120, 2 यानी 60, 2 यानी 30, 2 यानी 15, 3 और ये 5 1। तो देखो 2 की पावर 4 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब देखो कि समभाजक तथा विषम भाजकों का अनुपात, तो देखो सबसे ऊपर समभाजक डायरेक्ट निकाल लेते हैं, समभाजकों का योग, नीचे विषम भाजकों का योग। अब देखो समभाजक का योग कैसे निकलेगा, यानी इसके अंदर सम और विषम दोनों आएंगे। तो सम को शुरुआत करना है किससे? अगर आपको याद है सम को किससे स्टार्ट करोगे? सम को स्टार्ट करना है विषम संख्या से। तो विषम संख्या यानी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, कहां तक जाओगे? जहां तक मैक्सिमम पावर दे रखी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ठीक है, आगे थोड़ा सा साफ कर देता हूं मैं। आगे ये विषम संख्या है, यानी सम भाजकों का योग करते हैं तो उसमें विषम और सम दोनों का योग करना है ना, लेकिन विषम में विषम का। तो देखो इसका विषम संख्या है तो कहां से? 0 से, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 बस मैक्सिमम है। ऐसे ही 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। नीचे देखो क्या आएगा, नीचे विषम भाजक है तो केवल मात्र विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याओं का योग यानी 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, और यहां पर आगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो देखो अब आपका क्या रिजल्ट बन जाएगा, जो रिजल्ट बने उसे रिजल्ट निकाल लो डायरेक्ट। यानी अब ये गुणा के अंदर है तो आप डायरेक्ट इनको काट भी सकते हैं ना। ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट तो आपका ये बचेगा। रिजल्ट ये क्या है, देखो 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 16, 16 का मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16। ठीक है, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 2 30, 30 और नीचे क्या है 1। तो ये आपका 30 अनुपात 1 आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, तो थोड़ा सा इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना इन चीज़ों को। चलो आज का ये इसमें क्रमचय संचय में लास्ट टॉपिक आ रहा है, लिख लो इसको, लिखना चाहता है फिर इसको टॉपिक को भी खत्म करते हैं। अब देखो वस्तुओं को विभाजित करना है, सिंपल सा है, 1 मिनट का ही काम है। P प्लस Q वस्तुओं को P तथा Q के समूह में विभक्त करना, समूह में विभक्त करना। P प्लस Q आपको वस्तुएं दे दी और उनको P और Q समूह में विभक्त करना है, तो डायरेक्ट है, देखो फैक्टोरियल P प्लस Q। अब नीचे समूह में विभक्त करना है ना, यानी P और Q में, तो P फैक्टोरियल Q, और आता R और होता तो फैक्टोरियल R आ जाता। जैसे क्वेश्चन है कि 10 व्यक्तियों की, सिंपल सा है, 10 व्यक्तियों की 2 कमेटी जिसमें क्रमशः 4 तथा 6 सदस्य हैं,
6 सदस्य में या 6 व्यक्ति हो, 6 व्यक्ति में विभक्त करो। ठीक है, विभक्त करने के तरीके पूछ सकता है। तो क्या करना है, फैक्टोरियल 10 नीचे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 6। तो जो भी इसका आंसर आए लगभग 210 के करीब आंसर आएगा। सोल्व कर लो इसको, 10 9 8 7 6 ऐसे लगाकर आगे 6 से कट जाएगा तो 210 इसका आंसर आएगा। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 7 व्यक्तियों को 2 गोल मेज के चारों तरफ बैठने के तरीके। 7 व्यक्तियों को 2 गोल मेज के चारों तरफ बैठने के तरीके, मेज के चारों तरफ बैठने के तरीके, जबकि एक मेज पर 4 व्यक्ति तथा दूसरी पर 3 व्यक्ति बैठे हों। तो देखो सबसे पहले तो मेजों पर बिठाने हैं ना, तो सबसे पहले तो अलग अलग आपने विभक्त कर दी। 7 व्यक्तियों को 2 गोल मेज के चारों तरफ, यानी अलग अलग विभक्त कर दिया। 2 गोल मेज में आपने विभक्त कर दिया, एक पर 3 है एक पर 4 है, तो यानी फैक्टोरियल 7 नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, ये तो विभक्त हो गया। लेकिन आपको अब देखो गोल मेज के चारों तरफ बिठाना है तो उसके तरीके, यानी पहली मेज पर आपने 4 बिठाए तो 4 - 1, यानी गोल मेज पर बिठाना है, व्यक्तियों को बिठा रहे हैं तो n - 1 होता है ना फैक्टोरियल, और दूसरी पर बिठाएंगे तो फैक्टोरियल 3 - 1। तो जो भी इसका आंसर आए वो आप सोल्व कर लेना। फैक्टोरियल 3 यहाँ आ गया, फैक्टोरियल 2 आ गया, 3 का मतलब 6, 6 2 12, और इसको भी आप सोल्व कर लेना। 4 यहाँ से कट जाएगा, 7 6 5, 7 6 42, और नीचे 6 का फिर आप भाग दोगे तो वापस ये 42 7 हो गया ना, 7 5 35, 35 यहाँ आया है, और यहाँ कितना आया था 35 इंटू 3 2 6, 6 2 12, तो 12 5 60, 12 तिया 36, 6 42, 420 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका क्रमचय संचय, बिल्कुल हमने कंप्लीट कर लिया है। जितनी भी क्लासेस हुई हैं अच्छे से बार बार अगर समझ में नहीं आया है तो बार बार देखो, मैंने मेरा इसके अंदर पूरा 100% दिया है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे द्विपद पर में, वो 2-3 क्लासेस के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे जो सीमा वाला पार्ट है आपका अवकलन समाकलन, वो हम स्टार्ट कर देंगे, और फटाफट अब चीज़ें चलेगी। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, अब फटाफट देखना, रफ्तार पकड़ेंगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, अवकलन समाकलन बड़े हैं, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं 2-2 3-3 क्लासेस के, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे। साथ में अपना ग्रेजुएशन वाला चल रहा है, 3 बुकें हमने कंप्लीट कर ली हैं, 4 बुकें कंप्लीट होने को है हमारी, 8 बुकें हैं, लगभग आधा कोर्स उसके अंदर कंप्लीट हो चुका है आपका, और इसमें भी लगभग हम चीज़ें चल रहे हैं, और भी जल्दीबाजी से चलते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। क्लासेस शेयर जरूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका फ़र्ज़ बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर 5-5 7-7 दोस्तों को शेयर करेगा, बस इतना ही सफिशिएंट है हमारे लिए। चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेस्ट होगा आपका क्रमचय संचय का, और इसके आपको सोल्यूशन भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।